हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो अव्यय का टॉपिक शुरू किया हुआ है, इसका लास्ट पार्ट आज हम देखेंगे, जिसको कि हम निपात कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था, संबंध बोधक पढ़ा था, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और आज हम लास्ट शुरू जो करेंगे उसका नाम है निपात। ठीक है, पहले ये क्या है हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। निपात शब्द शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को एक अलग ही भाव प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं। ये जो निपात शब्द होते हैं बेटा, ये शब्द सहायक होते हैं। वाक्य में इन शब्दों के प्रयोग से ही संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। हाँ, तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझाती हूँ, निपात शब्द जो होते हैं वो पूरे वाक्य को, उसके अर्थ को बदलने की उनमें ताकत होती है, उनमें जो है पावर होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, हम कैसे समझें। पहले मैं जो दो लाइनें जो मैंने बोली हैं, मैं इनको दोबारा से रिपीट करूँगी। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको इसको समझाऊँगी कि मैं आपको बताना समझाना क्या चाहती हूँ। थोड़ा सा अगर आप अलर्ट हो जाएंगे और एक बार में ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपका मन लगेगा इसको सुनने में और समझने में। ठीक है, शुरू करें। निश्चित शब्द शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को एक अलग ही भाव प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम निपात कहते हैं। ये शब्द सहायक शब्द होते हैं और वाक्य में इन शब्दों के प्रयोग से ही संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। अब तो कुछ समझ में आया होगा, आप खुद पढ़ के देखना, क्योंकि मुझे तो अच्छे से एक बार पढ़ते ही समझ में आ गया था। अब हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उससे आई होप आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? एक साधारण भाव प्रकट करने वाला वाक्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, साधारण सा है। बाजार, हम जब बात कर रहे हैं कि मैं बाजार जाऊंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ या जाऊंगा। फिर आप कहते हैं मैं भी बाजार जाऊंगा। अब एक बंदे ने बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं बाजार जाऊंगा, तो वो साधारण भाव प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं भी बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पे एक क्या शो हो रहा है? यहाँ पे एक जिद शो हो रही है, जिद प्रदर्शित हुई है। जैसे मम्मी कह देती है कि बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊँगी। तो जब जिद पे आ जाते हैं तो कैसे बोलते हैं? मम्मी मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो वहाँ पे जिद आ जाती है। अब अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, मैं ही बाजार जाऊँगा। अब मान लो कि आपकी दीदी कह रही है कि मैं बाजार जा रही हूँ, या मैं A to Z कहीं भी मैं किसी रिश्तेदार के जा रही हूँ, लेकिन अचानक से आपका भाई या आप आकर बोलते हैं नहीं तुम क्या करोगी, मैं ही जाऊँगा। या फिर अचानक से पापा कह देते हैं तुम दोनों क्या करोगे जाके, मैं ही चला जाऊँगा। तो मैं ही चला जाऊँगा, तो ही, अब आपने देखा तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी जिद है कि नहीं तुम दोनों नहीं जाओगे, तुम दोनों बच्चे नहीं जाओगे, पापा कह रहे हैं नहीं मैं ही जाऊँगा। तो यहाँ पे पापा की जिद आ गई। अब यहाँ पे बड़ों की बात आ गई, लेकिन जिद जिद यानी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊँगा। अब इसमें आपने दो शब्द आपने गौर किए कि भी और ही, ये एक शब्द जो है बेटा ये निपात है। अब तो आपको इन एग्जाम्पल्स से समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ जो दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों में भी और ही हैं, जिन शब्द, इन जो निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनके कारण ही भाव में परिवर्तन आया है ना, तो ये शब्द ही निपात कहलाते हैं। एक सिंपल वाक्य आया, मैं बाजार जाऊंगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हम नॉर्मली कह रहे हैं कि भाई मैं बाजार जाऊंगी, मुझे सामान लाना है, इसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर अचानक से मेरी मदर इन लॉ या फिर मेरी मदर आके कह देती है नहीं जी मैं भी जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो मैं उनको लेके जाऊं, लेकिन वो जिद पे आ गई कि नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है। तो वहाँ पे जिद आ गई उनकी, तो भी, तो वो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। तो ये जिद बच्चे ही नहीं बड़े भी कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दो बच्चे कह रहे हैं कि मैं तो अपनी मासी के या फिर अपनी बुआ के जा रहे हैं हम लोग। तो उनके पापा कह रहे हैं तुम क्या करोगे जाके, तुम्हारे एग्ज़ाम टाइम है तुम पढ़ो, मैं ही अकेला जाऊँगा, तुम दोनों ही नहीं जाओगे। तो इस तरीके से वो बड़ों की जिद हो गई, तो यहाँ पे ही आ गया, नहीं मैं ही जाऊँगा, तुम दोनों, वो उन्होंने सिर्फ पूछा नहीं, बताया नहीं, सीधा अपना डिसीजन सुना दिया, तुम दोनों नहीं जाओगे मैं ही जाऊँगा। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो वह भी या ही, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि आप अगर अब इसको
एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल भर दें निपात कहलाते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं और भी इजी तरह से, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो शब्द वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। डेफिनेशन एक ही है, लेकिन अगर आप इसको अव्यय के साथ लिखते हैं, इस जो मैंने आपको पहले बोला कि वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल दे निपात कहलाते हैं, मुश्किल नहीं है, याद करने में भी ईजी है। और मुझे लगता है कि आपको आज का जो मैंने आपको इसकी जो परिभाषा समझाई है या फिर इसके बारे में जो छोटी सी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए आऊँगी। वो होगा कि निपात के भेद कितने होते हैं। निपात के मैंने 9 भेद बताए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में उदाहरण के साथ बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।